This is a tribute video to one of my late friends whose name is सुपरमैन। एंड आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नाम है सुपरमैन। एक्चुअली ये नाम मैंने ही उनको दिया था, सुपरमैन, बिकॉज ही वॉज लाइक सुपरमैन। ही लुक्ड लाइक सुपरमैन एंड फिजिकली ऑल्सो ही वॉज लाइक सुपरमैन। मैं उनका असली नाम नहीं लेना चाहूँगा। ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो है, तो मैंने सोचा कि जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल है तो उसको एक ट्रिब्यूट वीडियो दे दिया जाए। उनका डेथ हुआ था टीचर्स डे में 5 सितंबर। तो मैं एक होटल में टीचर्स डे स्टूडेंट्स के साथ मना रहा था, तो जब पहला ही आइटम कुछ उन लोगों ने शुरू किया, स्टूडेंट्स फॉर टीचर्स एंटरटेनमेंट, मतलब जितना फॉर्मल वाला तो हो गया था, उसके बाद जो एंटरटेनमेंट के लिए एक शुरू किया, उसी में मेरा ब्रदर का कॉल आया और बोला कि ऐसा ऐसा बात है। तो मैं रात को मैं वहाँ से तो नहीं जा सकता था और मुझे बहुत शौक़ लगा। मैं रात को वहाँ से भैया का घर गया, भैया का एक बाइक था उसको लिया और बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा था। 11:30 को हम यहाँ से शुरू किया, बंदरदुआ पहुँचा। फिर बंदरदुआ में मैंने जाके रेन कोट को फिर ठीक किया, अच्छी तरह से पहना। बंदरदुआ से मैं गेट में रुकने के बाद वहाँ से मैं निकल गया और जैसे मैं आसाम रास्ता पहुँचा तो बहुत भीषण बारिश हो रहा था, बहुत भयानक बारिश, इतना भयानक बारिश कि मुझे हेलमेट से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं स्पीड चला रहा था, लेकिन उतना भी स्पीड नहीं, जहाँ मुझे रास्ता अच्छा मिला मैंने स्पीड चलाया। फिर मरते मरते बचा एक बहुत बड़ा गड्ढा था, होल, बम्प नहीं बल्कि एक गड्ढा ही था पूरा, और वो जो इनविजिबल हो जाता है ड्यूरिंग रेनी डे सीजन, वहाँ पे मेरा बाइक बबलिंग हो गया उसका आगे कसा का। भगवान ही मुझे बचाया वहाँ, मैं गिर के मर सकता था, मेरा भी स्पॉट डेट हो जाता। फिर मैं उसके बाद बहुत केयरफुली चलाया, लेकिन उधर में एक घटना घट गया कि जो मेरा बाइक है उसका टैंकी जो है टैंक फट चुका था। मुझे पता नहीं था बारिश की वजह से। फिर मैंने एक जगह रियलाइज़ किया जो पेट्रोल का गंद आ रहा है। फिर लाक अच्छा था, उस पर बहुत कुछ घटना हुआ दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो लग रहा है कि उसका शायद आत्मा ने मुझे परेशान भी किया होगा या फिर मदद किया होगा उस तक पहुंचने के लिए। खैर, तो वो कहानी को मैं ही बेस्टअप करता हूं। फिर मैं पासीघाट के रास्ता होकर आलम का रास्ता बनता, वहाँ 4 आवर्स, कहीं जगह 2 आवर्स मुझे रुकना पड़ा। और कैसे कैसे जगह से मैंने बाइक चलाकर मैंने बहुत, मेरे उससे मुश्किल जर्नी मैंने कभी नहीं किया ज़िंदगी में। और करके मैं रात को 8:30 को वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पहुंचा, आलो में, और तब तक उसको गाड़ चुका था, दफना चुका था। और अभी मैं आता हूं मेरे दोस्त के बारे में कि वो क्या था, और मैं उनको ट्रिब्यूट वीडियो नॉट जस्ट एज ए फ्रेंड दे रहा हूं, बट एक अरुणाचल का ब्राइट युवा लड़का जिसका निधन हो गया अनटाइमली। तो उसका क्वालिफ़िकेशंस मैं थोड़ा बता देता हूँ। वैसे हम दोनों क्लास में था, हम दोनों क्लास 8 में पहली बार मुलाकात हुआ था। जब वो मेरा घर आता था तो मेरा माँ उसको लाकड़ी फाड़ने लगा देता था, क्योंकि वो पहलवान जैसा था पूरा, उसका भैया भी, वो भी। और ग्रुप में भी बहुत शांत स्वभाव का लड़का था, ज़्यादा बातें नहीं करता था वो, और लेकिन सबके साथ एडजस्ट हो जाता था, बहुत शांत था। ही वॉज काइंड ऑफ हैंडसम एंड देयर वॉज ए क्यूटनेस अबाउट हिम, दो ही लुक्ड मैनली, बट देयर वॉज ऑल्सो ए क्यूटनेस। सो लड़कियाँ उस पर बहुत मरती थी, कोई भी लड़की उसको देखकर ही उसको मतलब समथिंग अट्रैक्ट हो जाता था। और वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसका सपना था डॉक्टर बनना। एक ज़माना था जब हम लोग ऑटोग्राफ बुक्स बनाते थे, तो उसमें उसने लिखा था कि उसका जो एम्बिशन है वो डॉक्टर बनना। वैसे बहुत अच्छा था उसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन वो मुझसे 1 साल पीछे, 2 साल पीछे हो गया किसी वजह से। खैर, तो उसके बाद वो पढ़ाई किया और वो MSc किया, MSc करने यूनिवर्सिटी से, RGU से MSc किया। उसके बाद उसने नेट भी किया, स्लेट भी किया, और मरने के 1 सप्ताह बाद उसका सर्टिफिकेट आया था B.Ed का। तो सोचिए, MSc किया, स्लेट, नेट, B.Ed, और वो SSA टीचर का जॉब कर रहा था। एंड अनटाइमली उसका डेथ हो गया, और वो भी टीचर्स डे के दिन में। तो कैसे मरा, क्या हुआ, ये छोड़ दीजिए, वो बीमार होकर ही मरा। बट ही डिजर्व समथिंग मोर इन लाइफ एक्चुअली। और मैं उसको इसीलिए अच्छा लगता है ना। एक समय ऐसा भी था जब रात को एक बार मतलब कुछ आर्गूमेंट हो गया था ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, तो वो मुझे बहुत के साथ उसका नहीं बनता था, बिकॉज मे बी हिज सीरियसनेस और उसका कूलनेस को लोग
थोड़ा सा ईर्षा मतलब जेलसी भी होता था होगा, समथिंग कुछ होता था। एक ज़माना था 90s के किड्स, हम लोग तो काला पोंग पीने वाला 90s के किड्स से, तो कुछ आर्गूमेंट होता था। लेकिन उसने मेरे साथ भी कई बार आर्गूमेंट हुआ, लेकिन मुझे कभी उसने पूछ तक नहीं किया। लाइक ही वॉज नॉट जस्ट लाइक ए फ्रेंड, ही वॉज लाइक माई ब्रदर एक्चुअली। एंड हम उसको डीपली मिस करता है। आई स्टिल डोंट थिंक ही इज़ डेड, हम डीपली मिस करता है। वी आर सच ए गुड फ्रेंड। और आज के ज़माने में ऐसा फ्रेंड मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हम लोग का सोसाइटी को हम लोग यूटिलिटेरियन बनाते जा रहा है। यूज़फुलनेस और क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है, मतलब इंसान को भी उसी रूप में देखता है। किसी का कैरेक्टर के लिए हम लोग का इतना अप्रिसिएशन नहीं है, किसी का दुख तकलीफ के लिए उतना एम्पैथी नहीं है। मतलब किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये कलयुग का जो असर है, असर पे कलयुग सबके सिर चढ़कर बात कर रहा है, तो क्या करें। इसमें किसी इंडिविजुअल का कोई गलत नहीं है, ये युग ही ऐसा है। लेकिन मैं 90s को याद करता हूँ, इट वॉज सो सिंपल। वो समय था कि दोस्ती करने का कुछ मज़ा ही और था। कई बार घर में हम लोग टाइम पास नहीं होता था। उस ज़माना में हाइडल पावर का इलेक्ट्रिसिटी आता था, जिससे एक टीवी नहीं, 40 वाट का एक बल्ब नहीं जलता था उस ज़माना का। कुछ उजाला नहीं होता था, हम लोग आग से ही उजाला करता था घर को। तो उसमें भी रेडियो और दूरदर्शन वन आता था, वो भी कुछ समय ही आप देख पाता था। रात को लाइक 12 बजे तो बंद ही हो जाता था। तो एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था। वीडियो हॉल्स थे, बात वहाँ भी तो रोज़ नहीं जा सकता था, पैसा का बात था। तो दोस्त ही ऐसा था जिसके साथ मन बहलता था, अच्छा हो बुरा हो दोस्त ही सब कुछ होता था। तो मैं आज भी उन चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मैं बहुत याद करता हूँ। स्पेशली मेरा वो सुपरमैन दोस्त जिसका निक नेम है सुपरमैन, उसका असली नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसका घर वाला को कभी ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। बट माई सुपरमैन के बारे में बात करने के लिए मेरा दोस्त बहुत ही प्यारा दोस्त था। मैं उसको बहुत याद करता हूँ, मैं उसके साथ बहुत सारा पल बिताया। वो अकेला नहीं है वैसे, देर आर स्टिल बहुत सारे दोस्त अभी भी है जिंदा, हाँ सही सलामत है, बहुत अच्छे पोजीशन में है। और भले ही हम लोग आजकल तो बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं तो फेसबुक नहीं करता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों के साथ भी मेरा टच में नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो दैट व्हाट आई एम डूइंग वेयर आई एम। और मैं तो उनको जानता हूँ वो कहाँ पर है क्या कर रहा है, बट मैं तो खबर रखता हूँ थोड़ा बहुत। और लेकिन मेरा वो दोस्त आई थिंक चाइल्डहुड का, तो जस्ट लाइक ब्रदर। तो माँ बाप कभी बोलते थे कहाँ जाता रहता है, कहाँ घूमता रहता है, क्या ये सब। लेकिन उस ज़माने में माँ बाप हमें बदमाश बोलता था कि तुम लोग बहुत घूमता है ऐसा वैसा। लेकिन आज आप देखिए, आज हम लोग तो उस समय ना ड्रग्स वगैरह किया ना वाइन सब था, हम लोग पैसा भी नहीं होता था। हम लोग का बदमाशी यही था कि ग्रुप में रहो, दुकान लाइन होता था, वहाँ घूमता रहो, नदी में चले जाओ, जंगल में चला जाओ। बिकॉज टीनेज एज में आपको टाइम पास करने के लिए, और आप हमेशा माँ बाप का साथ तो नहीं रहता है, कभी कभी आपको दोस्त का भी ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग इसीलिए दोस्त ढूंढ के एक दूसरे को जाता था। और हम लोग कई सारे दोस्त ऐसे था कि बचपन से बहुत तकलीफ था, किसी का पिताजी नहीं है, किसी का माँ नहीं है, किसी का डिवोर्स है, किसी का चाइल्डहुड प्रॉब्लम से वगैरह वगैरह। तो हम लोग दोस्त मिल के हम लोग एक्चुअली बोलने से जिंदा रहा, पढ़ाई कर सका, सब MA पास कर सका, मैंने बहुत सपोर्ट हुआ दोस्त का। लेकिन आजकल आप देखिए, आजकल बच्चे लोग कितना सोफिस्टिकेटेड टाइप का बदमाश करता है। और मैं आजकल का बच्चों को गलत नहीं बोलता हूँ, हम तो उनको हमेशा रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, समय जो ऐसा है। तो आज मेरा माँ, हम लोगों का जो फैमिली होता है, पेरेंट्स होता है, वो कहता है कि अरे सच मेरे तुम लोग का समय का बदमाशी और अभी का तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। एटलीस्ट हम लोग उस समय बदमाशी करने से भी बड़े लोगों को मैंने सामने नहीं करता था, भागता था। और कुछ स्कूल में कुछ ये मैंने इनडिफरेंसेस भी आ गया, लाइक प्रिंसिपल का साथ, किसी का साथ, ऐसा बहुत कम ही मौका हुआ। लेकिन हम लोग स्कूल को तोड़ फोड़, हॉस्टल को तोड़ फोड़, बॉक्सिंग मारना, ये सब हम लोग नहीं करता था। मेरा टीचिंग लाइफ में अभी तो मैं बहुत ये सब देखा हूँ, लेकिन उस समय हम लोग एटलीस्ट टीचर से हम लोग एक लाइक शर्म से डरता था, और पेरेंट्स के सामने भी ये सब नहीं। लेकिन आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बदमाशी होता है, आप तो जानते हैं। एनीवे, मेरा टॉपिक तो मेरा दोस्ती है। तो मेरा दोस्त को ये ट्रिब्यूट वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा एक मन से निकला हुआ बात उसके लिए यूट्यूब में भी रह जाए। और मेरा वो दोस्त को मैं बहुत याद करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ, स्पेशली ऐसे वक्त पे। वो भी ही वॉज ऑल्सो लाइक लिटिल बिट फिलोसोफर टाइप गाय। ऑल्दो ही वॉज साइंस स्टूडेंट, और साइंस में उसने बहुत अच्छा मैंने रिकॉर्ड बनाया अपने लेवल में। उसने साइंस पढ़ा, MSc किया, और साइंस में नीट स्लेट पास करना कोई, आई एम सॉरी थोड़ा गला में ये हो रहा है, कोई मामूली बात नहीं है। प्लस वो BEd भी कर रहा था, SSC टीचर तो कर ही रहा था। तो उसके बाद भी उसका बहुत मैंने लेक्चरर के लिए ट्राई कर रहा था, और लड़का समथिंग उसको ही समथिंग हैपन टू हिम एक्चुअली। कुछ लास्ट समय पर वो ही बिकेम टू सीरियस और लिटिल बिट लाइक शॉर्ट टेम्पर ना, तो ऐसा हो गया। और उसमें लास्ट वक्त में मैं उसको मिल नहीं पाया, और उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उसको लेकर गया सब ऐसा। तो वंस अगेन मैं अपने दोस्त को इस वीडियो के ज़रिए मेरा प्यार, मेरा ट्रिब्यूट उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, और मैं उसको हमेशा याद करता हूँ। और क्या कहूँ दोस्तों, यही है। तो जब तक ज़िंदा है दोस्ती बनाइए रखिए, लोगों से बस अच्छा बर्ताव करते रहिए,
आज है कल नहीं, क्या क्या बोले, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। मैं लेकिन डरता तो नहीं हूँ मरने से। मैं भी जब मरना लिखा होगा मर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब तक ज़िंदा हूँ थोड़ा सीरियसनेस में ही जीऊँगा, थोड़ा फ़नी वे में जीऊँगा, थोड़ा एक्साइटमेंट में जीऊँगा, कभी बहुत सीरियस में जीऊँगा। मतलब हर प्रकार का जो इमोशंस भगवान हम लोगों को दिया है, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखूँगा, बैलेंस में ही कोशिश करूँगा। मेरा दोस्त को याद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, और मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।